सोचिए, ऊंचे वीराने उराल्स के जमे पहाड़ों में हड्डियों तक को ठंडा कर देने वाली रात में 9 स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और तजर्बाकार हाइकर्स अपने टेंट में आराम से सो रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उन्हें अपना टेंट अंदर की तरफ से फाड़कर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में नंगे पांव भागना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसी क्या चीज थी जिसने उनकी आखिरी उम्मीद यानी टेंट को भी उस काली अंधेरी रात में छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनकी खौफनाक मौत हो गई। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक की जुबान गायब थी, किसी की आंख गायब थी और किसी की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, ऐसे ही जैसे किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। लेकिन वहाँ पर तो कोई गाड़ी थी ही नहीं। और अजीब बात ये कि उनके कपड़ों पर रेडिएशन हमें मिली है। दोस्तों, यही है डेटलव पास इंसिडेंट, एक ऐसी मिस्ट्री जो सोवियत रशिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और जिसे सुलझाने की हर कोशिश और कई भी बड़े और नए सवाल खड़ा करती है। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी ही नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस रात को हम दोबारा जिएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फरवरी 1959 में। सोवियत यूनियन के उराल पॉलिटेक इंस्टीट्यूट के 9 तजर्बाकार का एक ग्रुप, जिसे इगोर डेटलव लीड कर रहे थे, उराल माउंटेन्स के उटर्टन पीक की तरफ एक चैलेंजिंग एक्सपीडिशन पर निकला था। ये कोई आम हाइकर्स नहीं, बल्कि सबके सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। सबको पहाड़ों में रहने और सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिली हुई थी। इन सब का मकसद उटर्टन पीक तक पहुंचना था, जो कि एक चैलेंजिंग रूट है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े एक्सपीरियंस लोग बिना किसी वजह के कोई बड़ी गलती कर सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, लेकिन उनमें से एक की सेहत खराब होने की वजह से वो रास्ते ही से वापस लौट गया और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। इसके अलावा जो बाकी के 9 लोग थे वो आगे बढ़े। सबका प्लान था कि वो 12 फरवरी तक उटर्टन तक पहुंच जाएंगे। वो अपने सफर की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वो अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहे थे। हर चीज नॉर्मल लग रही थी, लेकिन 12 फरवरी गुजर गई और फिर भी उनकी कोई खबर ना आई। शुरू में लोगों ने सोचा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा तो टाइम लग सकता है, लेकिन जब कुछ और दिन गुजर गए तो टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि ये डेटलव का ग्रुप था जो कभी भी अपनी डेडलाइन को मिस नहीं करता था। मार्च का महीना आ गया, फिर भी कोई खबर नहीं आई, तो एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। स्टूडेंट्स, पुलिस, आर्मी सब पहाड़ों की तरफ रवाना हुए। पूरा सोवियत ही जानता था कि कुछ तो गलत हुआ है। हर गुजरता दिन उनकी फैमिली के लिए एक साल जैसा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कोई अपना इतनी ठंड में गायब हो जाए और उसकी खबर भी ना हो? उन पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। और फिर 26 फरवरी को सर्च टीम को वो मिला जिसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। होलत शाकल यानी डेड माउंटेन की स्लोप पर उन्हें डेटलव ग्रुप का टेंट मिला, लेकिन टेंट की हालत बिल्कुल अजीब थी। उसे अंदर से फाड़ा गया था। उनका सारा सामान उधर ही पड़ा हुआ था, कोट, जूते, खाना, सब कुछ। लेकिन ग्रुप के लोग गायब थे। कोई इंसान अपने सारे गर्म कपड़े छोड़कर, अपना टेंट छोड़कर, अपने जूते छोड़कर नंगे पांव ऐसे कैसे निकल सकता है? कुछ तो था जिसने उन्हें इतना मजबूर कर दिया। टेंट से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक बड़े चीड़ के पेड़ के पास 2 हाइकर की लाशें मिली। वो दोनों सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। उनके हाथों पर जलने के निशान थे, जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। लेकिन उस ठंड में बिना कपड़ों के आग जलाने की कोशिश, ये तो सुसाइड जैसा ही लगता है। या फिर उन्हें इतना डर लग रहा था कि उन्होंने अपना होश खो दिया। थोड़ी और तलाश करने पर 3 और लाशें मिली, जिनमें ग्रुप का लीडर डेटलव भी था। वो लोग टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके कपड़े थोड़े ठीक थे, लेकिन इतनी ठंड के लिए काफी नहीं थे। उनमें से एक के सर पर फ्रैक्चर था, जैसे किसी ने मारा हो। लेकिन किसने और क्यों? ये कोई जानवर था या इंसान? लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था। अब तक तो आपके दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे होंगे, राइट? मुझे पता है ये कहानी ऐसी ही है, हर मोड़ पे एक नया सवाल। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप इतनी ठंड में कहीं फंस जाओ और आपको अपना टेंट अंदर से फाड़कर भागना पड़े, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपनी जान बचाने की कोशिश या कुछ और? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन असली हॉरर स्टोरी तो अब शुरू होती है। 2 महीने बाद मई में जब बर्फ पिघली तो रिसर्चर को एक गहरे नाले में 4 बाकी बचे हुए हाइकर की लाशें मिली। उनकी हालत देखकर
सर्च टीम के लोगों की भी रूह कांप गई। जैसे एक की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, एक की चेस्ट की हड्डियां टूट चुकी थी, जैसे किसी ने बहुत तेज से हिट किया हो। लेकिन सबसे शॉकिंग, एक की तो जुबान गायब थी, उसकी आंखें भी नहीं थी और उसके फेस पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। ये सब कैसे हुआ, कौन कर सकता है और क्यों? जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आया। उनके कपड़ों पर हाई लेवल की रेडिएशन मिली। रेडिएशन पहाड़ों में, ये कैसे पॉसिबल है? मेडिकल रिपोर्ट से तो ये भी पता चलता है कि उन पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया। तो फिर ये चोटें कहां से आई और ये लोग फ्रैक्चर कैसे हुए? लगता है उन्हें किसी ऐसी चीज ने मारा है जो ना तो इंसान थी और ना ही जानवर। सोवियत अथॉरिटीज ने जल्द ही इस केस को बंद कर दिया और कहा कि उनकी मौत की वजह एन अननोन कंपेलिंग फोर्स थी। केस फाइल को सीक्रेट रखा गया, डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया। क्यों? अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या सोवियत गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी या वो कुछ ऐसा कवर कर रहे थे जो अगर आम दुनिया को पता चल जाता तो बवाल मच जाता? अब जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया तो लोगों ने अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन पर यूएफओ ने अटैक किया, वहां पर उन दिनों कुछ अजीब लाइट्स देखी गई थी, और कुछ ने कहा कि ये यटी का काम है। पहाड़ों में यटी यानी बन बुड्ढे की कहानियां तो आपने बहुत ही सुनी होंगी। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो किसी सीक्रेट सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। आपका क्या ख्याल है? आपको सबसे ज्यादा कौन सी थ्योरी कन्विंसिंग लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन मॉडर्न साइंस ने एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी दी है, इंफ्रासाउंड। क्या होता है ये इंफ्रासाउंड? ये ऐसी आवाजें हैं जो हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन इनका हमारी बॉडी पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल असर होता है। पहाड़ी एरियाज में तेज हवा और टेरेन के कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसी आवाजें पैदा होती हैं। ये वेव्स इंसानों में घबराहट, डर और यहाँ तक के हेलोसिनेशन पैदा करती हैं। क्या ये हो सकता है कि उस रात वो हैकर्स इन्हीं इंफ्रासाउंड वेव्स का शिकार बन गए हों, जिसने उन्हें डर से टेंट के बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? कुछ लोगों का तो कहना है कि यहाँ कोई लोकल एवलांश आया होगा, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर एवलांश आने के चांसेस बहुत कम हैं और टेंट के आसपास भी एवलांश का कोई निशान नहीं मिला। फिर क्या हुआ होगा? ये सिर्फ कोल्ड केस नहीं, ये 9 लोगों की जिंदगी की कहानी है, 9 सपने और 9 परिवार की कहानी। केटलव पास इंसिडेंट को आज 60 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मिस्ट्री अभी भी एक मिस्ट्री है। हर नई इंक्वायरी, हर नई रिपोर्ट एक और नया सवाल खड़ा करती है। क्या वो एक नेचुरल डिजास्टर था या कोई इंसानी साजिश? आज तक हम इसके बारे में नहीं जानते। कुछ लोग तो आज भी इस केस को खोलने की बात करते हैं कि शायद एक दिन असली सच का पता चल जाए, लेकिन तब तक ये कहानी लोगों के दिमाग में घूमती रहेगी। अगर आपको केटलव पास इंसिडेंट पर मेरी ये रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस मिस्ट्री को अपने दोस्तों और परिवार वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आप YouTube पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और Facebook पे हैं तो फॉलो कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, स्टे अवेयर एंड बी क्यूरियस।